किसान यूनियन चौधरी चरण सिंह का ये पहला राष्ट्रीय चिंतन शिविर है, जिसमें किसानों की और देश की विभिन्न समस्याओं पर देश के कोने कोने से आए हुए किसान नेता चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे और केवल समस्याएं नहीं तो उसका समाधान भी सुझाएंगे। तो मैं इस चिंतन शिविर के उद्घाटन के लिए आया था। इसमें मैंने अपनी ओर से जहां किसानों से अपेक्षा की है कि वो राष्ट्र प्रथम रखते हुए चिंतन मनन करें और किसानों के उत्थान के लिए काम करें, इसके साथ ही साथ मोदी सरकार के 11 वर्ष पूरे होने पर 11 वर्ष की जो उपलब्धियां हैं वो भी मैंने किसान भाइयों के बीच में रखी है और उनसे निवेदन किया है कि 2047 का विकसित भारत का जो संकल्प है उस संकल्प में वो अपना भी योगदान दें। चिंतन शिविर का मतलब है, अगर दिल के आईने काले रहेंगे, चेहरों पे कैसे उजाले रहेंगे, धुआं बन के उड़ जाएंगी सब किताबें अगर अपने होठों पे ताले रहेंगे। किसान भाई पूरे देश से यहाँ पर धर्मेंद्र जी के नेतृत्व में चौधरी साहब के नाम पर जो यूनियन बनी है वो ईमानदारी के प्रतिमूर्त थे, किसानों के भगवान थे। उनके नाम पर ये चिंतन चल रहा है, 3 दिन का ये चिंतन जो 2047 में विकसित भारत जो बनने जा रहा है, क्योंकि उसमें केंद्र की सरकार हो या प्रदेशों की सरकार हो, जब किसान मजबूत होगा तो मजदूर मजबूत होगा। और इसी उद्देश्य को लेकर इस चिंतन शिविर में मैंने प्रतिभाग किया है। मैं परम पिता परमात्मा और अपने किसानों के जितने भी प्रतिनिधि आए हैं उनके चरणों में नमन किया है। और जो मांगे, जैसे मनरेगा से किसानों को जोड़ा जाए, ये बहुत अच्छी बात है। इससे दोनों किसान और मजदूर मजबूत होंगे। किसानों की जो मूलभूत प्रॉब्लम्स है वो मनरेगा के माध्यम से ठीक हो, ये बहुत अच्छी मांग है। और इसको मैंने पहले भी एक हमारे यहाँ भगवानपुर में एक मजदूर धरने पर बैठा था माननीय जगदी, तो ये मांग बहुत अच्छी है। इसके लिए मैं बहुत बहुत धर्मेंद्र जी को, पूरी यूनियन को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और देवभूमि में मुख्यमंत्री जी की ओर से सभी किसान भाइयों के चरणों में नमन करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। सांसद भी यहाँ पहुंचे। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आप समस्त मीडिया का, जो आप किसानों की जो चिंतन शिविर में आप पधारे हैं, क्योंकि इस देश में अगर कोई सच्चाई को दिखाता है तो मीडिया ही दिखाता है। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और मैं ये कहना चाहूँगा, जो हमारा राष्ट्रीय शिविर पहला चिंतन शिविर है, इसमें आज हमने माननीय मंत्री जी को बुलाया है और हमारे जो मुख्य अतिथि नरेश बंसल जी को बुलाया है। हमने एक नया चलन चलाया है, क्योंकि हमारी जो मांगे सरकार से ही पूरी होंगी। सरकार के हमने प्रतिनिधित्व को यहाँ बुलाया है। हमारी जो विभिन्न राज्यों से जो हमारे किसान साथी थे उनसे हमने विचार विमर्श किया है। किसान साथियों के बीच में गए थे हम लोग, जो भी उनकी मूलभूत समस्याएं थी, क्षेत्रीय हो या हमारी प्रदेश की हो या देश की हो, सारी समस्याओं को हमने चुनकर एक ज्ञापन बनाया है, जो कि हमने माननीय आज हमारे जो नरेश बंसल जी थे राष्ट्रीय सांसद, उनको दिया है और माननीय उत्तराखंड मंत्री उनको दिया है। आगे आज कैसा रहेगा? अभी शुरुआत करेंगे, आगे किसानों की समस्या उठाते रहेंगे। हमारा संगठन भारतीय किसान चौधरी चरण सिंह देश का वो संगठन है जो सच्चे किसान मसीहा के नाम पर है। हमें बहुत बड़ी हमारे सामने एक चेतावनी भी हम किसानों के लिए सरकार को देके जाएंगे यहाँ, कि अगर आने वाले 6 महीनों में इस सरकार ने किसानों की जो मांगे रखी गई है वो पूरी नहीं की, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा आंदोलन हम लोग उत्तर प्रदेश की भूमि से करेंगे।